हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस एज वेल एज सिम्बायोसिस। तो आज हमने पढ़ना है पैरासाइटिज्म और सिम्बायोसिस ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो दो चीज़ें हमने पढ़नी है, पैरासाइटिज्म एंड सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस को आगे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को बोलेंगे म्यूचुअलिज्म और दूसरे को बोलेंगे कोमेंसलिज्म। ओके जी, टॉपिक का नेम है पैरासाइटिज्म एंड सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस की आगे कितनी टाइप हैं? टू टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म एंड कोमेंसलिज्म। तो पहले हम पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस को देखते हैं। स्टूडेंट, जो पैरासाइटिज्म है ना, ये क्या है? इसको हम डिफाइन करने के लिए ये कहते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया कह सकते हैं, वो फंगस हो सकती है, वो आपकी वायरसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं, आपकी बॉडी में जो रहते हैं और रहकर आपकी बॉडी से खुराक भी लेंगे, रहने के लिए जगह भी लेंगे और आपको दें डिजीज़, आपको दें बीमारी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैरासाइट। और आपकी बॉडी उनके लिए क्या है? होस्ट। अब ये पैरासाइट और होस्ट के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिज्म, एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। ओके, अब वो जो पैरासाइट है, वो जो आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है, जो आपकी बॉडी से शेल्टर, प्रोटेक्शन, फूड ले रहा है और आपकी बॉडी को दे रहा है डिजीज़, वो जो डिजीज़ है उस डिजीज़ को हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? इन्फेस्टेशन। स्टूडेंट, डिजीज़ कॉज करने वाले जो पैरासाइट हैं ये टू टाइप्स के हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के बाहर हैं, जिस तरह कि आपकी बॉडी में ट्रेस्टेजा, आपका जो डैंड्रफ है, या लीच, टिक्स, माइट्स। ठीक है, ये डिफरेंट जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स जो हैं, ये आपकी बॉडी के बाहर रहते हैं और आपकी बॉडी से जिस तरह के, जिनको हम जुएं, लाइस जो होती हैं, आपकी बॉडी में रहती हैं। ठीक है, आपके सन में वो रहने के लिए जगह भी ले रही हैं और आपको डिजीज़ देती हैं। ठीक है, ऐसे और बहुत से ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के बाहर रहकर आपसे फ़ायदा लेते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। और जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, जिस तरह के आपके डिजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है पिन वर्म्स, राउंड वर्म्स है, टैप वर्म्स है, ये जो रहते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। तो मुझे अब ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन पैरासाइटिज्म, तो क्या कहेंगे? इंट्रैक्शन बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट कॉल्ड पैरासाइटिज्म। एंड आगे है डिफाइन पैरासाइट, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन स्पेसिफिक होस्ट, टेक अप प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शन as well as food, shelter and give a disease called parasite. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? सिम्बायोसिस। स्टूडेंट, जो सिम्बायोसिस है इसकी मैं आपको टू टाइप्स पढ़ाऊंगा। एक है इसकी म्यूचुअलिज्म और दूसरी है इसकी कोमेंसलिज्म। पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअलिज्म को और उसके बाद किसको स्टार्ट करेंगे? कोमेंसलिज्म को। स्टूडेंट, जो म्यूचुअलिज्म है मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखी। म्यूचुअलिज्म के अंदर मैंने दो एग्जांपल लिखी हुई हैं, एक है लाइकन और दूसरा है फ्लावर। ठीक है, पहले देखिए लाइकन्स क्या है। आपको मैंने बताया था पिछले सक्सेशन वाले चैप्टर में भी, टॉपिक में भी, और चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर में भी, कि जब एल्गी और फिंजाई जब आपस में एसोसिएशन करती हैं तो उससे बनता है लाइकन। और आपको पता है कि एल्गी जो है ये ऑटोट्रॉफ्स है, फिंजाई क्या है? हेटरोट्रॉफ्स। जिस जगह पे लाइट ना हो वहाँ पे फिंजाई खुराक को ऑब्जर्व करके एल्गी को देती है, जिस जगह पे लाइट हो उसमें एल्गी खुराक को तैयार करके फिंजाई को देती है। तो ये देखिए दोनों को फ़ायदा हो रहा है।
सिम्बायोसिस में मैंने पहले ही बताया कि सिम्बायोसिस बेनिफिट टू बोथ ऑर्गेनिज्म, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। पैरासाइटिज्म में दोनों को फायदा नहीं था हो रहा, पैरासाइट को तो फायदा हो रहा था हर लिहाज से, लेकिन होस्ट को नहीं था होता। होस्ट को तो डिजीज देता है, इन्फेस्टेशंस होती थी उसमें। ओके तो ऐसे हमारे पास सिम्बायोसिस में बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, और उसमें जो पहला लाइकन है, लाइकन में दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। और उसके बाद है फ्लावर। फ्लावर के बारे में क्या है कि स्टूडेंट, फ्लावर को आपको पता है, ये मैंने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बनाया है। इसमें अगर हम देखें तो ये सबसे नीचे जो है इसको हम बोलते हैं पेडिसल। अब ये जो पेडिसल है, पेडिसल के साथ थैलामस है, और ऐसे थैलामस के बाद केलेक्स है, केलेक्स के बाद कोरोला है, उसके बाद है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के बाद है गाइनोशियम। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्लावर के डिफरेंट पार्ट हैं। आपको पता है कि फ्लावर के अंदर ना जूस, फ्रक्टोज की तरह का कुछ लिक्विड्स कह सकते हैं, कुछ पैकेट्स कह सकते हैं, जिसको हम नेक्ट्रीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्ट्रीज। अब उन नेक्ट्रीज को कलेक्ट करने के लिए, खाने के लिए या पकड़ने के लिए, पिकअप करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। अब जब इंसेक्ट्स आता है, और आपको पता है कि इंसेक्ट्स आएगा तो फ्लावर के ऊपर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन में आपको पता है कि मेल के पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। और ये कौन करवाते हैं? इंसेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमो पोलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। और इंसेक्ट विंड के ज़रिए पोलिनेशन होती है, इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेशन होती है। ठीक है जी। और वाटर के ज़रिए पोलिनेशन होती है। तो ऐसे हमारे पास जो है यहाँ पे पोलिनेशन होगी। अब देखिए, वो जो इंसेक्ट्स आया ना, उसने नेक्ट्रीज इकट्ठी की और फ्लावर की पोलिनेशन की। दोनों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये दोनों को जो फ़ायदा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, मैं सिम्बायोसिस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद दो पॉइंट हैं, एक है रूट नोड्यूल और दूसरा है माइकोराइजा। ये जो रूट नोड्यूल और माइकोराइजा है, ये भी बेसिकली म्यूचुअलिज्म की ही टाइप हैं। ठीक है जी। उसमें पहला है जी रूट नोड्यूल। स्टूडेंट, होता इस तरह है कि जब आप प्लांट की रूट को देखें ना, उस रूट के ऊपर छोटे छोटे नोड बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट नोड। ये अब ये जो नोड बने हुए हैं रूट, फॉर एग्जांपल ये रूट है ना, ये वाली, ये है जी रूट। ठीक है जी। अब ये रूट ऐसे थोड़ी सी नोड सा बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे रूट नोड्यूल। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रूट नोड्यूल है, ये क्या है? असल में स्टूडेंट, ये मोस्टली रूट नोड्यूल बनती है पी प्लांट और बीन, फली वाले पौधों में। ठीक है। फली वाले पौधे जो होते हैं, मटर का पौधा हो गया, पी प्लांट जिसको हम कहते हैं, और इस तरह के बेशुमार बीन, फलियां वगैरह जिसमें बनती है, उसमें रूट नोड्यूल बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये रूट नोड्यूल क्यों बनते हैं, रूट के ऊपर ऐसे जो है नोड क्यों बनते हैं? इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन को फिक्स करके रूट को देते हैं, और रूट से वो नाइट्रोजन जाती है प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर अमाइनो ग्रुप बना के वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। ये जितने भी हमारे पास दालें हैं, पल्सेस जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी जो है उसमें रूट नोड्यूल होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए। तो प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन फिर कौन फिक्स करता है? बैक्टीरिया, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। अब वो जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल के अंदर रह रहे हैं ना, एक तो रहने के लिए जगह ले रहे हैं होस्ट के अंदर, और रूट से खुराक भी लेते हैं, रूट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन दे रहा है, बैक्टीरिया उसको क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या बनती है? प्रोटीन। उससे बनती हैं दालें, फलियां। लेकिन वो जो प्लांट है, वो क्या दे रहा है बैक्टीरिया को? फूड और प्रोटेक्शन, ताकि बैक्टीरिया उसके अंदर रूट नोड्यूल्स के अंदर रह सके। ओके। इसकी अगली एग्जांपल माइकोराइजा। माइको का मतलब है फिंजाई, राइजा का मतलब है रूट। जितने भी वैस्क्यूलर प्लांट हैं,
ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है उसको हम वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। स्टूडेंट, उन प्लांट की रूट जो होती है ना वो फिंजाई के साथ एसोसिएशन कर जाती है। पहले किसके साथ एसोसिएशन कर रही थी? बैक्टीरिया के साथ। माइकोराइजा में किसके साथ कर रही है? फिंजाई के साथ। फिंजाई वही काम जिस तरह वो कर रही थी बैक्टीरिया, वही काम यहाँ पे फिंजाई कर रही है। फिंजाई क्या करती है कि बहुत से आयंस, जिस तरह हमारे पास नाइट्रोजन हो गई है, नाइट्रोजन के अलावा बहुत से सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, वो आयंस जो रूट इजीली अब्जॉर्व नहीं कर पाती, वो कौन अब्जॉर्व करता है? फिंजाई। फिंजाई अब्जॉर्व करके किसको देगी? प्लांट को, और प्लांट से क्या लेती है? फूड और प्रोटेक्शन। दोनों के इंट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। माइको मीन फिंजाई, राइजा मीन रूट। तो वैस्कुलर प्लांट के अंदर जब फिंजाई एसोसिएशन करती है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। और बीन पी प्लांट या हमारे पास सीड पॉट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जब बैक्टीरिया एसोसिएशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल। ये कौन सी टाइप मैंने पढ़ाई है? म्यूचुअलिज्म। किसकी पढ़ाई है? सिम्बायोसिस की, जिसमें बोथ एनिमल्स गेट बेनिफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोमेंसलिज्म की। स्टूडेंट, कोमेंसलिज्म जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन के बाद ना दोनों में से एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना बेनिफिट होता है, ना ही नुकसान होता है, दूसरा नॉर्मल है। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? कोमेंसलिज्म। मैं आपको कोमेंसलिज्म की अगर एग्जांपल दूं तो शार्क फिश, बहुत बड़ी मछली है स्टूडेंट। वो क्या होता है कि जब वो समंदर के अंदर से मूव करती है ना, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसकी स्किन के ऊपर बहुत सी छोटी छोटी फिशेस अटैच हैं जिसको हम रैमोरस भी कहते हैं। छोटी फिशेस को हम क्या कहते हैं? रैमोरस। ठीक है, किसके ऊपर अटैच है? शार्क के ऊपर। अब वो क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी फिश है, उसने यहाँ से मूव करके नारोवाल में जाना है, 20 या 30 या 40 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करके जाना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे खुराक खत्म हो गया, वो तमाम फिशेज ने वहाँ पे जाना है। वो क्या करेंगे? एक बड़ी फिश के साथ अटैच हो जाएंगी। अब बड़ी फिश जब वहाँ पे जाएगी तो वो भी साथ मूव कर जाएंगी। बड़ी फिश का तो ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, लेकिन जो छोटी फिशेज है उनका क्या हो गया? फ़ायदा। इसके साथ साथ एक और काम कि जो शार्क फिश होती है ना, ये उसकी स्किन के ऊपर स्क्रैप, उसकी स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब वो जो शार्क फिश कोई चीज़ खाएगी ना, उसकी जो बची खुची चीज़ें होती हैं ये साथ वो खाती रहती हैं। समझ आ रही है? अब देखें, छोटी जो फिशेज उसके साथ अटैच है उनको फ़ायदा हो गया, शार्क को ना ही कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही कोई नुकसान हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? कोमेंसलिज्म। और इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल अगर बता दूं आम समझाने के लिए कोमेंसलिज्म की, तो ये है स्टूडेंट, आप पढ़ने के लिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़ में आए सुबह सुबह। जो ही आप गाँव से निकले, आपका गाँव कॉलेज से 20 किलोमीटर दूर है। जब आप गाँव से निकले तो रोड पे एक सवारी खड़ी है, वो आपको हाथ दे लेती है, इशारा देती है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। ठीक है, अब बाइक को रोकते हैं, उसको साथ बैठाते हैं। ठीक है, अब वो फ्री में सिटी में पहुंचती है। मुझे ये बताएं कि उसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान? फ़ायदा। और आपका ना फ़ायदा ना नुकसान। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोमेंसलिज्म। ओके, तो ऐसे जो है हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा टॉपिक था जो पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।